नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन का किया शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा पवेलियन का किया उद्घाटन। हरियाणा के जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें सीजीआई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। हिसार में लगाया गया रक्तदान शिविर। हरियाणा में कीटनाशक डीलरों को सख्त निर्देश जारी। कृषि मंत्री ने जारी की चेतावनी। जबरदस्ती पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गीता पूजन के साथ सहभागी राज्य मध्य प्रदेश और हरियाणा के पवेलियन का उद्घाटन किया। इसके बाद रक्षा मंत्री कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन का शुभारंभ करने पहुंचे। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में 16 देशों के 25 स्कॉलर भी गीता पर मंथन करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री पद्मी कोल्हापुरी भी आज कुरुक्षेत्र पहुंची हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों के पहले दिन पवित्र ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा भाग में मुख्य मंच पर सांस्कृतिक संध्या में श्री कृष्ण की लीलाओं पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आज से मुख्य कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनका शुभारंभ कर दिया है। गीता महोत्सव के तहत आयोजित इस भव्य हवन यज्ञ में सैकड़ों भक्तों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भगवत गीता की शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देती हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे गीता के संदेश को अपनाकर देश की सेवा में तत्पर रहें। सबसे पहले तो मैं पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आज के 10 वर्ष पहले इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सिलसिला प्रारंभ करने का कार्य किया है और उनके इस कार्य की जितनी भी सराहना की जाए वो अपने में कम है। यह सच्चाई है कि गीता का संदेश केवल भारत देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां कुछ न कुछ लोग, बहुत ही छोटा देश होगा तो 2-4 लोग ही ऐसे होंगे कि गीता ने उनके जीवन को प्रभावित किया है। और मैं यहां हरियाणा सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार इसमें पूरी तरह से सहयोग कर रही है। और मैं यह भी मानता हूं कि सरकार का काम आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास करना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास भी सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है और सरकार उस दायित्व को बखूबी निभा रही है। इसलिए मैं इस सरकार के प्रति भी, यहां के मुख्यमंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और इस प्रकार के कार्यक्रम एक तरफ हमारे सांस्कृतिक यात्रा को दर्शाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमारे ये कार्यक्रम हमारी युवा पीढ़ी की चेतना को जागृत करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। मूल रूप से हिसार जिले के पेटवाड़ गांव निवासी सूर्यकांत ने आज देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। सूर्यकांत हरियाणा के पहले व्यक्ति हैं जो देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की खुशी में हिसार न्यायालय में भी वकीलों ने लड्डू बांटकर बधाई दी। एडवोकेट लाल बहादुर खोखवाल ने बताया कि आज का दिन हमारे लिए दिवाली जैसा है और हिसार बार कार्यालय में हवन किया गया, मेडिकल कैंप लगाया गया। उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय का नाम हिसार बार एसोसिएशन से जुड़ा था और अब उसमें और 4 चांद लगे हैं। उन्होंने कहा कि सैकड़ों वर्षों के बाद भी आज का दिन देश के इतिहास के रूप में याद किया जाएगा जब हिसार बार एसोसिएशन के सदस्य रहे सूर्यकांत ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। हिसार बार कार्यकारिणी ने बहुत बेहतरीन सुविधा आज के दिन की है और हिसार से बड़ी संख्या में वकील दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। केवल 38 वर्ष की छोटी सी उम्र में सूर्यकांत हरियाणा के एडवोकेट जनरल बने थे। अब हरियाणा के इतिहास में सूर्यकांत पहले व्यक्ति हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर पहुंचे हैं। इस उपलक्ष्य में आज हिसार बार की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें सभी ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह रक्त किसी जरूरतमंद के काम आएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने सभी सरकारी अधिकारियों और निजी उर्वरक कीटनाशक डीलरों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसानों को डीएपी या यूरिया के साथ अतिरिक्त खाद, जिंक, कीटनाशक या किसी अन्य कृषि सामग्री को जबरन खरीदने के लिए बाध्य करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी किसी भी जबरदस्ती पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राणा ने कहा कि किसानों को अवांछित उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उर्वरक वितरण संबंधी स्पष्ट दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। कोई भी अधिकारी या डीलर इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। कृषि मंत्री ने सभी जिलों कृषि उप निदेशकों को ऐसे मामलों पर तुरंत संज्ञान लेने, मौके पर जांच कर दोषियों को खिलाफ लाइसेंस निलंबन से लेकर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने तक की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए विशेष मॉनिटरिंग व्यवस्था सक्रिय कर दी गई है। उन्होंने किसानों से अपील की कि यदि कोई अधिकारी या डीलर डीएपी या यूरिया के साथ अतिरिक्त उत्पाद खरीदने का दबाव डालता है तो किसान तुरंत टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और जिला कृषि कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाएं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने रोहतक स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एसआईआर को लेकर कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में अवश्य होना चाहिए, किसी की गलत तरीके से वोट ना कटे। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए सेकंड ऑब्जर्वर भी तैयार किए हैं। और वहीं चंडीगढ़ स्थानांतरण के मुद्दे पर हुड्डा ने कहा कि सरकार अनावश्यक भ्रम फैला रही है। उन्होंने पूछा कि इस विषय पर चर्चा शुरू किसने की थी और हुड्डा ने स्पष्ट कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा हक है, सरकार इस विषय को राजनीतिक भ्रम पैदा करने के लिए इस्तेमाल न करे। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत को पदभार संभालने पर बधाई दी और इसे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात कही। उन्होंने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकार वंचित और गरीब परिवारों के उत्थान के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने हर घर हर गृहिणी योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल परिवारों को मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से प्रदेश के करीब 50 लाख बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच यह योजना गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। योजना के अनुसार जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है और जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं उन्हें केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को हर घर हर गृहिणी पोर्टल पर जाना होगा। सबमिट करने के बाद आवेदन सफलतापूर्वक हर घर हर गृहिणी योजना के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग ने अल्फला विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने पूछा कि 10 नवंबर को दिल्ली में विस्फोट हुए जिसमें 15 लोगों की मौत हुई और इस मामले में विश्वविद्यालय के 2 डॉक्टरों की भूमिका की जांच चल रही है। ऐसे में उसका अल्पसंख्यक दर्जा क्यों न रद्द कर दिया जाए। एनसीएमईआई की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब विश्वविद्यालय पहले से ही अपने वित्तीय व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज को लेकर सवालों के घेरे में है। विश्वविद्यालय को अभी तक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद से मान्यता भी प्राप्त नहीं है। इससे संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अल्पसंख्यक दर्जा खत्म होने की आशंका से छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। कई छात्र सरकारी छात्रवृत्तियों और अनुदानों पर निर्भर हैं जिन्हें दर्जा रद्द होने की स्थिति में नुकसान हो सकता है। एनसीएमईआई इस मामले में 4 दिसंबर को सुनवाई करेगा। पिछले हफ्ते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई थी जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि बहरी इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 117 प्रदूषण फैलाने वाली यूनिट से निकलने वाला इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज सोनीपत से गुजरने वाली यमुना के ड्रेन नंबर 6 को गंदा कर रहा है। ये इंस्पेक्शन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट्स ने HSIIDC इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में लगे कॉमन एक्सीडेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स के काम करने के तरीके और असर का पता लगाने के लिए किया था। यह इंस्पेक्शन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट से NHIIDC इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में लगे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स के काम करने के तरीके और असर का पता लगाने के लिए किया गया था। रिपोर्ट में CITP आउटलेट्स पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के खतरनाक रूप से ज्यादा लेवल को हाईलाइट किया गया और यह कार्रवाई एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट वरुण गुलाटी की हरियाणा सरकार और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ ड्रेन नंबर 6 के कथित गंदगी को लेकर की गई शिकायतों के बाद हुई है, जो आखिर में नई दिल्ली में वजीराबाद वाटर वर्क्स में मिल जाती है और प्रदूषित पानी में नदी की सतह पर बार बार दूसरे नुकसानदायक पोल्यूट्स के साथ केमिकल के अवशेष दिखाई देते हैं।
गोहाना के गांव निजामपुर में पंचायत फंड में करोड़ों के गबन के आरोपों के चलते जिला प्रशासन ने महिला सरपंच राधिका और ग्राम सचिव को निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद की गई है। गांव निजामपुर निवासी और आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि मौजूदा महिला सरपंच राधिका ने अपने पति और देवर के साथ मिलकर पंचायत के लगभग 60 से 70 लाख रुपए का घोटाला किया है। अनिल कुमार के अनुसार उन्होंने जब आरटीआई के माध्यम से घोटाले की जानकारी निकालनी चाहिए तो अधिकारियों ने मामला दबाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, सरपंच द्वारा 7 पंचों के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर अनिल कुमार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। अनिल कुमार ने पूरे मामले की शिकायत लेकर हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे, लेकिन जिला प्रशासन समय पर रिपोर्ट पेश करने में विफल रहा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट की कार्रवाई के बाद जिला उपायुक्त सोनीपत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरपंच राधिका और ग्राम सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब हाईकोर्ट के आदेशों पर सरपंच और सचिव के खिलाफ जांच आगे बढ़ेगी। शिकायतकर्ता का कहना है कि वे न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रखेंगे। करनाल जिले में आज सुबह बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर डकैती कर डाली। यह वारदात एसपी कैंप ऑफिस से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर स्थित सुभाष कॉलोनी में हुई। बदमाशों ने महिलाओं से गहने उतरवाए, घर में रखा कैश और शादी के लिए तैयार की गई ज्वेलरी लूट ली। विरोध करने पर दूल्हे को गोली मार दी गई। घर में 10 दिन बाद शादी है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि बदमाश वारदात के बाद घर में लगे सीसीटीवी, डीवीआर और 1 साल पहले ली गई गाड़ी वरना कार भी अपने साथ ले गए। वहीं आरोपियों ने जाते जाते 5 राउंड फायर भी किए। फायरिंग की आवाज सुनकर कॉलोनी के लोग बाहर निकले और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। दूल्हा आदित्य 10 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से शादी के लिए आया था। जब उसने विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं एसपी गंगाराम पुनिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जानकारी मिली थी कि कुछ लोग एक घर में घुसे हैं और ज्वेलरी लूट कर ले गए हैं। वहीं एक व्यक्ति के गोली भी लगी है, जिसकी जानकारी के बाद पुलिस की टीम और मैं खुद मौके पर पहुंचा हूं। एसपी ने बताया कि बदमाश कैश और ज्वेलरी कार भी लूटकर अपने साथ ले गए थे, लेकिन कार हमने बरामद कर ली है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।